आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, क्या कई जन्मों के कार्मिक संबंध के कारण एनओसी लेना पड़ता है मुक्ति के लिए? हमारे कार्मिक संबंध तो रहते ही हैं और कई प्राणियों से रहते हैं, और हर जन्म में हम सब चुकाते रहते हैं, जिससे जो भी हिसाब किताब है वह अदा होता रहता है। और चुकाने का मतलब यह नहीं होता कि हमने अगर किसी से 5 रुपया लिया है तो हमें 5 रुपया देना है, उससे उसका मतलब वह नहीं होता है। वहां पर चुकाने का मतलब यह होता है कि जो कुछ भी लिया गया है, दिया गया है, उसमें जो संवेदनाएं हैं, दुख और सुख की जो वेदनाएं हैं, वो जिस मात्रा में ट्रांसफर हुई है उस मात्रा में ही उसको अदा करना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए, जैसे कि किसी बहुत अमीर से हमने 100 रुपया ले लिया तो उसको उतनी तकलीफ कुछ नहीं हुई जितनी कि जिसके पास 100 ही रुपये थे और हमने वो 100 रुपये ले लिए। तो दोनों में वेदना का फर्क बहुत हो गया। रुपये का फर्क नहीं रहा, रुपया तो दोनों में 100 ही लिया गया, लेकिन वेदना का फर्क हो गया। तो वहां पर वेदना का महत्व होता है। सुख की वेदना हो, दुख की वेदना हो, आपके जो भाव है उसका महत्व होता है। तो इसके संबंध रहते हैं और उनका हिसाब किताब पूरा होने पर ही कोई मुक्त होता है, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकता है। और मुक्त होने के बाद फिर कोई कार्मिक बंधन नहीं होता है। मुक्त हो गया तो फिर कोई कार्मिक बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि उसके बाद जो है वह उस कर्म के लिए वह अपने को जिम्मेवार मानता ही नहीं है, न होता है। वह तो कर्म के प्रति, विचार के प्रति, भाव के प्रति वह स्वयं को वह नहीं मानता है कि मैं ही करता हूँ, वह तो उसे ईश्वर को समर्पित कर देता है। तो फिर वैसी स्थिति में फिर वह कर्म का बंधन, संबंध नहीं बनता है। वह व्यक्ति युद्ध भी कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की चीजों में लिप्त हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में वह निर्लिप्त होता है। बात से आपको भले लिप्त दिखे, मुक्ति के बाद फिर किसी प्रकार की कोई लिप्तता नहीं होती है, फिर वह निर्लिप्तता ही होती है। तो उसके पहले के जितने भी, मुक्त होने के पहले के जितने भी उसके कार्मिक संबंध थे, वे कारण बन सकते हैं, वे ही मुक्ति को आगे बढ़ाते रहते, टालते रहते हैं। कार्मिक बंधन अगर आपके बंधे हुए हैं तो फिर आपको अदा करने के लिए जन्मना ही पड़ता है, यही नियम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना हिसाब किताब पूरा किए आप यहाँ से रवाना हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपकी बात सही है, एनओसी लेना पड़ता है। हाँ, तो एनओसी ऐसे नहीं मिलता है, सारे हिसाब किताब हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश यह कीजिए कि आपकी जो लेन देन है वो आप बराबर करते चलिए। और इसीलिए यह भी एक परंपरा रही है कि आदमी, हम लोग के सनातन धर्म में परंपरा रही है कि आदमी मरने के पहले सारा हिसाब किताब पूरा करना चाहता है, जिसका जो जो बाकी है दे देना चाहता है, ताकि उसका कार्मिक बंधन, संबंध जो है वो कटता रहे, घटता रहे। तो किसी के प्रति जो दुराचरण है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, और
किसी की जो डिमांड आपसे रही है, भले जो है उसने उससे आपने कुछ न लिया हो, लेकिन उसकी अपेक्षा रही हो आपसे कि ये हो जाता, वो हो जाता, काफी इच्छा रही हो, और आपकी तरफ से निर्लिप्तता न रही हो, बल्कि आपका भी कुछ न कुछ मोह आकर्षण रहा हो, तो फिर आना ही पड़ता है। तो फिर आपको जन्म लेने ही पड़ते हैं। तो यह पद्धत होती है, यह नियम है, इस अस्तित्व का ही यह नियम है। और यह कोई जरूरी नहीं है कि एक मनुष्य जो है मनुष्य रूप में ही जन्मे, उसे अन्य जन्म में भी जाना पड़ सकता है उसके लिए। और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि मुक्ति जो है मनुष्य जन्म से ही हो, अन्य जन्म से भी मुक्ति हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे अमलार्जुन जो वृक्ष थे, वृक्ष के रूप में मुक्त हुए थे। गजराज थे, वे हाथी के शरीर से मुक्त हुए थे। तो मुक्त आप किसी भी योनि में हो सकते हैं। मनुष्य की योनि को ज्यादा अनुकूल माना गया है, इसलिए क्योंकि मनुष्य सबसे विकसित प्राणी में से एक है। उसकी मेधा विकसित है, विश्लेषण क्षमता विकसित है, परंतु अन्य प्राणियों की संवेदनाएं विकसित हैं। तो जब संवेदना जिसकी विकसित है, तो किसी अर्थ में तो वह भी विकसित है। तो विश्लेषण क्षमता विकसित होने के कारण वह अपने कर्मों का ज्यादा अच्छा हिसाब किताब रख पाता है। परंतु हिसाब किताब रखना ही काफी नहीं है, उसके अनुसार से उसको व्यवहार भी करना जरूरी है, संवेदना भी होनी चाहिए। तो हिसाब किताब रख करके वो ऐसे भी छोड़ सकता है। छोड़ देने से तो कार्मिक संबंध खत्म तो होंगे नहीं। कार्मिक संबंध मन में भी हो सकते हैं। तो हमारे जो मन में संबंध जो हैं, जो अभी भौतिक रूप से प्रकट नहीं हुए, अभी मानसिक रूप से ही, जैसे हमने कोई इच्छा ही कर रखी है, तो वह भी कार्मिक संबंध है। किसी के प्रति कोई इच्छा है, या किसी वस्तु के प्रति, या किसी प्राणी के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति, या किसी घटना के प्रति, तो वे भी संबंध होते हैं। तो ये संबंध समाप्त होते हैं जब आपका इन संबंधों से संबंध समाप्त होगा। तो कैसे समाप्त होगा? जब आपका चिंतन ही नहीं होगा इस विषय में। इसीलिए लगातार कोई जो है सिर्फ कोई मंत्र जपता रहता है, कोई श्वास प्रश्वास पर ध्यान देता रहता है, कोई दिल की धड़कन पर ध्यान देता रहता है, कोई विचार पर ही ध्यान देता रहता है, कोई अपने को भावों में ही समेटा रहता है। तो इन सब विधियों से क्या होता है कि ये कार्मिक संबंध जो है टूटने लगते हैं। वास्तव में जो घटनाएं घटी हैं, उसका हमारे माइंड पर क्या इम्प्रिंट है, तो वह जो इम्प्रिंट है उसको ही मिटाना होता है मुख्य रूप से। तो वैसा तब होता है जब आप इतना अपने में लीन होते हैं कि वे जो कर्म संस्कार बने हैं वे नेपथ्य में चले जाएंगे, डिलीट होते चले जाएंगे। और ऐसा तभी होगा जब आप नए नहीं बनने दे रहे हैं, और जो पुराने कर्म संस्कार हैं उनकी परतें खुलती जा रही हैं। और परतें जब उनकी खुलती जा रही हैं, तो उसके पर भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है, वो हटता चला जाता है। तो आप अंदर से अंदर प्रविष्ट होते चले जाते हैं, अंतःकरण में चले जाते हैं, फिर उससे और जो है प्रज्ञा स्तर पर चले जाते हैं, फिर आत्म स्तर पर चले जाते हैं। इस तरह से वो समाप्त हो जाते हैं। तो वह भी जो है वह कार्मिक संबंध समाप्त हो जाता है। इस विधि से समाप्त होते हैं वो, और वो अपने आप ऑटोमेटिक जो है आपको एनओसी मिल जाती है। आप यहाँ से पधार सकते हैं, और चाहे सतलोक में जाएं, ब्रह्मलोक में जाएं, गोलोक में जाएं, वैकुंठ लोक में जाएं, आप चले जाएंगे।
और वास्तव में मुक्त वो होता है जो फिर आ सकता है। एक तो जो चला गया और फिर आ नहीं पाया तो वह भी मुक्त नहीं कहा जाता है। मुक्त वह हो सकता है जो अब कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, और उसके सारे कर्म जो हैं उससे बनते नहीं। जो भी वह कर्म करता है उससे नहीं बनते हैं। जो भी विचार उसमें उत्पन्न होते हुए उससे नहीं बनते हैं। जो भी भाव उसके में बनते हुए नहीं उसको बांधते हैं। ऐसा जो होता है वही वास्तव में मुक्त कहलाता है। इसमें इतना ही। हरिओम।